हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 6 की जो यूनिट 1 थी, द फैबल्स एंड द फोक टेल्स, उसकी सेकंड स्टोरी करेंगे, द रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टोरी है। इससे पहले जो फर्स्ट थी, द बॉटल ऑफ ड्यू, उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखें। ठीक है, ये इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बेसिकली एक पोएम है, चैप्टर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। द रेवन, इसका मीनिंग क्या होता है? जो रेवन होता है ना, आपको ये नीचे पिक्चर दिख रही होगी, ये काइंड ऑफ क्रो होता है। ये कौवे की तरह ही दिखता है, बट एक्चुअल में इसको थोड़ा ये उससे अलग होता है। इसकी आवाज़ भी सेम होती है, दिखने में भी सेम लगता है, पर इसको थोड़ा अलग बताते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक क्रो ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द फॉक्स दे रखा है। फॉक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ये एक लोमड़ी, जिसे फॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो मतलब पोएम का टाइटल था, उसका मीनिंग हमने समझ लिया। अब पोएम शुरू करने से पहले आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक, डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रॉक। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो फ्रॉग यानी कि जो मेंढक होता है, वो क्रॉक क्रॉक का साउंड निकालता है। तो आपको क्या लगता है कि रेवन जो है वो भी क्रॉक का साउंड निकालता है, जैसे काऊ काऊ का या टर्टर का साउंड होता है वैसा? सो आंसर इज़ येस, आई नो दिस फैक्ट दैट रेवन्स एज क्रोज ऑल्सो क्रॉक। जो रेवंस होते हैं, क्रोक्स होते हैं और फ्रॉग होते हैं, वो उन तीनों का ही साउंड क्रोक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल इज शोइंग टू बी कनिंग इन दिस स्टोरी। कनिंग का मतलब होता है क्लेवर। इस पिक्चर में आपको कौन सा एनिमल जो है क्लेवर दिख रहा है? इसमें से हमारे को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है टाइगर, फॉक्स और बियर। जो टाइगर होता है वो तो इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। जो बियर होता है वो लेज़ी होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, फॉक्स जो है वो कनिंग है, यानी कि फॉक्स क्लेवर है। फॉक्स को क्लेवर बताया जाता है। अब यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। फर्स्ट वर्ड है पर्च्ड। पर्च्ड का मतलब होता है टू सिट और रेस्ट ऑन समथिंग हाई। जैसे कि कोई ट्री होता है, उस ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर बर्ड्स बैठते हैं ना, तो उसको पर्च्ड कहते हैं। मतलब हाई, एकदम हाई हाइट पे वो बैठे होते हैं जो बर्ड्स। टू सिट और रेस्ट ऑन समथिंग हाई, जो ट्री होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनकी ब्रांचेस पर ट्रीज़ जो होते हैं उनके हाउस होते हैं, तो वहाँ जाकर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है लिम्ब। अ लेग ऑफ अ बर्ड विंग्स और ब्रांच ऑफ ट्री। यहाँ पर लिम्ब के 2 मीनिंग है। एक तो जो ट्री की ब्रांच होती है उसको कहते हैं, और जो बर्ड ट्री पे बैठा होता है उसके लेग जो होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड दे रखे मोर्सल। मोर्सल यानी अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। रोटी के एक टुकड़े को मोर्सल बोला है। सीक मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना। टू सर्च समथिंग। एडमायरिंग, टू लाइक और प्रेज समथिंग। किसी की बहुत अच्छाई करना, उसकी बहुत तारीफ़ करना, इसे एडमायरिंग कहते हैं। वुड्स, यहाँ पे वुड्स से आप समझेंगे कि लकड़ी का टुकड़ा, बट नहीं। वुड्स का मीनिंग है इस पोम में अ मिनी फॉरेस्ट। एक छोटे से जंगल को वुड्स का है। अनवाइज का मीनिंग है नॉट वाइज और सेंसिबल, यानी फुलिश, जिसको बेवकूफ़ कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग की स्लाइड्स है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सारे वर्ड जो हमारी पोम में यूज़ होंगे, इसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ से हमारी पोम की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो ये ग्रीन कलर से वर्ड हाईलाइट है ना, इन सब के मीनिंग मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड में दिखा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। यहाँ पर जो रेवन बोला है उसी क्रो को बोला है, उसी कौवे को बोला है। ठीक है, उसको मिस्टर से यहाँ पर प्रोनाउंस किया। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लाइम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिस्टर जो रेवन थे यानी ये जो क्रो था, ये ऊंची सी एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम। जो रेनार्ड है यहाँ पर हमने किसको बोला है? फॉक्स को, लोमड़ी को बोला है। ये उसका नेम है। आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि फॉक्स का नाम क्या था स्टोरी में। ठीक है, एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक एट हिम। ये क्रो ट्री की एक ब्रांच पे बैठा है। उसी वक्त ये हमारी फॉक्स आती है और क्रो को देखने लग जाती है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बर्ग। जो हमारा क्रो था उसकी बीक में यानी चोंच में एक ये रोटी का टुकड़ा था, जिसे मोर्सल पड़ा था ऊपर, अ पीस ऑफ फूड। ठीक है, अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। जो ये फॉक्स आई है यहाँ पर, ये रेवन से ये वाला जो पीस ऑफ फूड है
ये लेना चाहती है और इसको लेने के लिए ये फॉक्स किसी भी हद तक जा सकती है। जैसा कि हमने पढ़ा है भी, जो फॉक्स होती हैं वो क्लेवर होती है नेचर में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो जो फॉक्स होती है ना, बहुत ही एडमायरिंग टोन में, बहुत ही अच्छी टोन में कहती है उसको, रेवन को, यानी जो हमारा क्रो है उसको, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। सो फॉक्स जो है वो क्रो को कहती है कि सर रेवन यू आर वेरी हैंडसम बर्ड, सर रेवन आप बहुत हैंडसम बर्ड हो, आप बहुत सुंदर बर्ड हो। सच फेदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स विल कॉल यू किंग। आपके जो फेदर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा गाते हो, अगर आप गाओगे इतनी मधुर आवाज़ में तो जो इस वुड्स की, यानी इस छोटे से फॉरेस्ट के जो बाकी के बर्ड्स हैं वो आपको किंग कहेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आप सबको पता होगा कि क्रो की जो आवाज़ होती है वो कितनी इरिटेटिंग होती है, बट जो ये फॉक्स है बहुत ही ज़्यादा एडमायरिंग टोन में उसको चापलूसी करती है क्रो को, ताकि उसके जो बीक में ये मोर्सल है, अ पीस ऑफ फूड है, जैसे ही वो गाने के लिए अपना माउथ ओपन करेगा वैसे ही ये जो पीस ऑफ फूड है वो गिर जाएगा और फॉक्स उसको ले लेगी, ठीक है। सो आगे देखते हैं। द रेवन वो डिड नॉट सी द जोक। सो जो रेवन था वो जोक नहीं समझ पाता, वो कहता है ये इतनी बड़ी लोमड़ी है एक जंगल की, मेरे पास आकर बैठ गई है, मेरी तारीफ़ कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है वो समझ नहीं पाता। द रेवन वो डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन ये क्रो है वो जोक को नहीं समझता। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, और वो भूल जाता है कि जो उसकी आवाज़ है एकदम बेसुरी आवाज़ है, बहुत बेकार आवाज़ है जो लोगों को इरिटेट करती है। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, जो हमारा रेवन यानी कि क्रो है वो अपनी फुलिश प्राइड में, जैसे उसकी फॉक्स तारीफ़ करती है तो घमंड में गाने के लिए अपना मुंह खोलता है और उसके बीक से जो पीस ऑफ फूड है वो गिर जाता है। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आई, और जैसे ही वो गाने के लिए अपना माउथ ओपन करता है तो उसकी बीक में जो मोर्सल होता है, यानी जो फूड का पीस होता है वो गिर जाता है, जिसके ऊपर फॉक्स की आइस होती हैं, ठीक है। सो जैसे ही वो गाता है तो फिर फॉक्स कहती है हा हा, लाफ द फॉक्स, फॉक्स हंसती है। एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट्स वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। सो फॉक्स ने जैसी उसकी तारीफ़ करी, उन्होंने अपना माउथ खोला और उसके मुंह से वो मोर्सल का पीस गिर गया। अब यहाँ पर हमारी पोएट कहती हैं नाउ यू नो इग्नोर स्वीट्स वर्ड दैट मेक यू ग्लो, ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करें जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको घमंड में लाते हैं। प्राइड माई फ्रेंड्स इज़ रेदर अनवाइज, बेवकूफ़ बनने से अच्छा है आप घमंड ना करें, अगर आप घमंड करेंगे बेवकूफ़ी में आकर तो आपका नुकसान है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़, आप इस टीचिंग से, इस पोएम से सरप्राइज़ हो गए होंगे कि एंड में किस तरह फॉक्स जो है क्रो को बेवकूफ़ बनाकर उसके मुंह से रोटी का जो टुकड़ा था, यानी मोर्सल, अ पीस ऑफ फूड, वो छीन कर ले जाती है, ठीक है। सो ये हमारे जो पोएट हैं इनका नाम है जेन द ले फोंटेन। सो यहाँ पे फोंटेन का मतलब हमने पढ़ा था ना यूनिट 1 में, मीन्स फोक, जो पुरानी कथाएं लिखती हैं। ये वाली कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये बहुत ही पुरानी एक स्टोरी है जो हमारी ये लोमड़ी और कौवे वाली है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी पोएम है इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे पैरा 1 है, इसमें है लिम हिम, ये हमारा फर्स्ट पेयर है। सेकंड लास्ट वर्ड देखेंगे बीक और सीक, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो एंड में राइम कर रहे हैं, लिम हिम बीक और सीक, ठीक है। ये 2 पेयर हो गए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लिम का है यहाँ पर हिम, ये आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, बीक सीक, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा के थे। आगे देखते हैं सेकंड पैरा के। यहाँ पर दे रखा है वर्ड बर्ड, ये थर्ड पेयर हो गया। सिंग किंग, ये हमारा फोर्थ पेयर हो गया। जोक क्रोक प्राइड और आइड, फिफ्थ पेयर, और ये वाला सिक्स्थ पेयर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वर्ड बर्ड, ये राइम कर रहे हैं, इनकी जो एंड के साउंड है ना वो आपको राइम करते हुए दिखेंगे आप अगर बोल के देखेंगे तो। सिंग किंग, जोक क्रोक, ठीक है, प्राइड और आइड, ठीक है। ये हमारे 6 पेयर हो गए। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपको
यहाँ लास्ट वाले पैरा में आपके राइमिंग वर्ड्स नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग के जो 3 पैरास थे उसी में थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन बिटवीन जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, वो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये देख लेते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ये हमारे को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में, इनको हमारे को मैच करना है। चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और क्लासमेट्स, और आपको मिलकर अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट वर्ड दे रखा है आपको पर्च्ड, जो भी हमने ऊपर देखा था, मतलब किसी हाई जगह पर जाके बैठ जाना, जैसे ट्री की किसी ब्रांच पर जाके बैठ जाना। सो इसमें से ढूंढेंगे, ये आ गया ना, सेट ऑन ए ब्रांच, किसी ब्रांच पर बैठना, ठीक है। सेकेंड वर्ड है मोर्सल, बताया था मैंने आपको, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, ये ए वाला होगा सेकंड का। सीक यानी किसी चीज़ को ढूंढना, सो इसमें देखेंगे ये रहा, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड का मीन होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, जब आप किसी के साथ अच्छी फीलिंग लेते हैं, तो यहाँ पे प्राइड का मीनिंग दे रखा है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ठीक है। आइड का मतलब दे रखा है किसी चीज़ के प्रति आपका इंटरेस्ट, जैसे फॉक्स का उस मोरसल के पीस के लिए इंटरेस्ट था। तो फिफ्थ का है यहाँ पे लुक विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, ठीक है। लिम्ब का मीनिंग यहाँ पर आपको दे रखा है ब्रांच ऑफ ट्री, और वुड्स का मीन अ मिनी फॉरेस्ट, मतलब एक छोटा सा जंगल, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से मार्क कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो। फर्स्ट का हमारा था डी वाला, ठीक है। सेकंड का ए, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। थर्ड का ई वाला, यहाँ पर सीक मीन्स लुक फॉर समथिंग। फोर्थ का हमारा सी था, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। फिफ्थ का बी, आइड का लुक विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। सिक्स्थ का जी वाला होगा ब्रांचेस ऑफ ट्री, और सेवन्थ का होगा अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी बुक की ही है ये एक्टिविटी। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट यू हैव हैपन इन द पोएम। सो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, और जैसे जैसे पोएम में हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, जो हमारी फोक्स थी वो देखती है क्रो को कि उसकी बीक में एक मोरसल है यानी पीस ऑफ फूड है, तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से देखेंगे हमारे को कौन सा लग रहा है। इसमें से ये हमारे को 4 पिक्चर दे रखी है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एक बार अच्छे से वर्डिंग दे देते हैं ताकि फिर हम समझ सके। इसको ए दे देते हैं, बी, सी और यहाँ पर डी। सबसे पहले जो हमारा क्रो है वो पीस उठा के लाता है अपनी बीक में, ये मोरसल का पीस, तो इसको 1 नंबर दे देंगे हम, ठीक है। सेकंड हमारी ये जो फॉक्स है, ये बहुत ही एडमायरिंग टोन में देखती है कि इसकी बीक में यह मोरसल का पीस है, तो वो इसके पास आकर बैठ जाती है क्रो के पास। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा ये फोर्थ, ये वाला थर्ड नंबर पर आएगा कि ये फोक्स जो है क्रो के पास जाकर बैठ जाती है, और एंड में उससे ये पीस ऑफ मोरसल लेकर भाग जाती है। तो इसको अच्छे से एक बार हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा ये क्रो जो मोरसल का पीस उठाता है, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये वाला, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। सो ये नंबरिंग होगी 2 4 1 3, ठीक है। इस वाली नंबरिंग में ये हमारी एक्टिविटी थी। सबसे पहले क्रो पीस उठा के आता है, फिर जो फोक्स है वो देखती है, देखने के बाद वो उसके पास जाकर बैठती है, और एंड में वो पीस लेकर भाग जाती है, ठीक है। ये एक्टिविटी हो गई। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको एंड में समरी दे रखी है इस पोम की,
ये समरी आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकती है काफ़ी, सो ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। द पोम द रेवन एंड द फॉक्स इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी है इन वर्ड्स दैट टीच अस अ मोरल लेसन, ये हमारे को एक मोरल लेसन बताती है, ठीक है। द रेवन एंड द फॉक्स इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स दैट टीच अ मोरल लेसन। In the poem, a clever fox flatters a raven to get the piece of bread it holds in his beak. So इस पोएम में एक क्लेवर सी फोक्स आती है जो फ्लटर करती है, बटरिंग करती है रेवन को यानी क्रो को, उस पीस ऑफ ब्रेड के लिए जो उसने अपनी बीक में होल्ड कर रखा होता है। द फोक्स प्रेसेस द रेवन्स वॉइस एंड आस्क इट टू सिंग, जो फोक्स होती है, लोमड़ी होती है, वो रेवन को प्रेस करती है, अप्रिशिएट करती है गाने के लिए, उसकी वॉइस के लिए कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, और उसको गाने के लिए कहती है। तो जैसे ही जो हमारा फोक्स रेवन यानी क्रो होता है उसकी बातों में आ जाता है, वो सोचता है कि ये मेरे पास आकर बैठ गई है, मेरी इतनी तारीफ़ कर रही है तो मैं गा देता हूँ। तो जैसे ही वो गाने के लिए अपनी बीक ओपन करता है तो जो पीस ऑफ मोर्सल था वो उसकी बीक से गिर जाता है, ठीक है। When the raven opened its mouth to sing, the bread falls and the fox quickly eats it. जैसे ही वो गाता है ब्रेड गिर जाती है और जो फोक्स लोमड़ी थी वो तेज़ी से उसको लेके भाग जाती है और खा जाती है। The poem teaches not to trust flattery and always be careful of sweet talking people. तो जो ये पोएम है हमारी, ये हमारे को बताती है कि हमारे को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो झूठी तारीफ़ करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं और हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे को उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। इट शो हाउ प्राइड कैन लीड अस टू लूज एंड वी शुड थिंक बिफोर एक्टिंग। ये हमारे को बताता है कि किस प्रकार हमारा जो घमंड है वो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। सो हमारे को कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर की, ये पोएम की समरी थी, यहीं पे ये पोएम ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इस चैनल की पीपीटी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।